ये चिड़ियाघर कहाँ है? पास में ही है क्या? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन सेट कर रखा है। मंसूर, चिड़ियाघर में नया रेप्टाइल हाउस बना है। वहाँ एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है। पता है, और मुझे उसे देखना है। 50 मीटर बाद दाएं मुड़ें। इसे क्या हो गया? देखते हैं। मंसूर, आसमान को देखो। वो क्या है? वो क्या है? ये जगह शहर कहाँ है? ये हम कहाँ आ गए? सारी गलती इस मशीन की है। मैं विंडशील्ड का वाइपर चालू करता हूँ। ख्याल तो अच्छा है मंसूर। आओ चलो। ये सांप हमारे पीछे आ रहा है। और हमारी जाने पे। दादा जान, और तेज। संभल के, ये तो नाहमवार होगा। अरे उबैद, अपनी सीट बेल्ट लगा लो। अब ये क्या है? क्या उड़ रहे हैं? तुम्हें यकीन नहीं होगा, वो देखो। मुझे वाकई इनमें जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये इंतहाई इंटरैक्टिव है। ऐसा लगता है ये चिड़ियाघर नहीं है। सालेम, देखो। दोस्तों, पता नहीं वो बाज पहले किसे खाएगा, सांप को या फिर हमें। रुको, हॉर्न बजाता हूँ। रुकिए, अगर उसने गिरा दिया तो? अरे हाँ, हम गिर रहे हैं। लगता है महफूज है फिलहाल। मुझे ये पसंद नहीं। वो अंडा तो हिल रहा है। इसके अंदर कुछ है। अगर अंदाज लगाए तो उबैद एक परिंदा हो सकता है। ये बच्चे भूखे होंगे। ये अंडे से अभी निकलने ही वाले हैं। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये संभल नहीं रही है। सभी सीट बेल्ट्स लगा लो। दादा जान, अब क्या करेंगे? हमें परिंदे से दूर रहना चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। ये जगह तो सच में पुरानी है, बहुत पुरानी। मंसूर, आखिर ये कैसी जगह है? सही सवाल तो ये होगा उबैद, हम कहाँ हैं, ना कि ये कैसी जगह है। क्या मतलब है तुम्हारा? हम शायद टाइम पोर्टल के जरिए यहाँ आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया। उनसे मांग लेते हैं। उम्मीद है यहाँ के लोग दोस्ताना होंगे जानवरों के मुकाबले। वो क्या है? बिना घोड़ों का लोहे का रथ है। बेहतरीन। माफ कीजिए, हम सभी यहाँ खो गए हैं। हम चिड़ियाघर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब चिड़ियाघर ढूंढ रहे हैं? हमने ये पहले कभी नहीं सुना। दादा जान, लगता है यहाँ पे अभी तक चिड़ियाघर इजाद नहीं हुआ है। तुम कहाँ से आए हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आप मदद कर सकते हैं। हाँ, नासिर अल तुसी को सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ का सबसे ज़हीन शख्स है। और सुल्तान का खास साइंसदान भी। आ जाओ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेहरबानी, रहनुमाई करें। ओह, आदाब अब्दुल, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये अजनबी है और आपकी मदद के तलबगार हैं। मैं एक बहुत ही अहम नाजुक तजुर्बे के दरमियान हूँ। सराय बेहतर रहेगी बेहिसाब खाना और रहना, तो अगर आप माफ करें। रुकिए। क्या? समझ नहीं आता, आप हैं कौन? मैं मंसूर हूँ। हम सब मुस्तकबिल से आए हैं। हाँ? ओह, ऐसी बात है। आइए, इसे अपना ही घर समझिए। खैर, मुझे अंदाजा था कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या मतलब है आपका? इसे बनाने में मुझे 10 साल लग गए। ये वक्त है। हम इसे नाप सकते हैं, लेकिन हम इसे बदल नहीं सकते। वक्त मुस्तकबिल की जानिब बहता है, जैसे नदी समंदर की जानिब। हम इसकी राह बदल सकते हैं, इसे पहाड़ पर ले जा सकते हैं। इस वक्त मैं एक अहम मुद्दे पर काम किए जा रहा हूँ। मैंने वक्त को बदलने की तरकीब इजाद की है। जरा गौर से देखें इसे। क्या ये टाइम मशीन है? सही कहा। ये मुस्तकबिल को खींच कर लाती है आज के वक्त तक, जब तक वो दोनों मिल ना जाए।
और आप अभी तक उसी मशीन पर काम कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और शायद मैं ही तुम्हें यहाँ ले आया। इसका निशाना उस जानिब किया था, खाली रेगिस्तान की जानिब, इससे बचने के लिए। मगर मुस्तकबिल के शहर तो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा बड़े, बहुत ही ज्यादा। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो ये बात सोची ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या आप हमें मुस्तकबिल में भेज सकते हो? माफ करना, शायद नहीं। यक ब यक मशीन बीच में बंद पड़ गई है। मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हम यहाँ फंस गए हैं? ये वोर्टेक्स अभी भी आसमान में है। आपके पास दूरबीन है? हमारा शहर मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में वोर्टेक्स बना दिया। इसके जरिए हम मुस्तकबिल में बहुत आसानी से जा सकते हैं। मंसूर, ये सिकुड़ रहा है। हमारे पास वक्त कम है। अगर हम वोर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाए तो हम सब यहीं फंस जाएंगे। मुस्तकबिल एक बेहतरीन जगह होगी। तुम घोड़े इस्तेमाल नहीं करते क्या? ये सच है? बिल्कुल, लेकिन ईंधन की जरूरत होती है और वो 300 साल तक इजाद नहीं किया जा सकता है। ईंधन? ईंधन तो यहाँ बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। इसके लिए एक अलग किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। मंसूर, क्या पता हम वापस जा पाएं? क्या ख्याल है? नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें कुछ तेज चाहिए। खबरदार, ये रॉक है, सब भागो। अब हम क्या करें? याद है, रॉक हमें यहाँ लाया, यही वापस ले जाएगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे पास एक तरकीब है। तैयार? तैयार। वो वापस आ रहा है। खुदा तुम्हें कामयाबी दे मेरे दोस्त। शुक्रिया। हम एक दूसरे को और समझते अगर वक्त होता। हमें इसी से इत्मीनान करना चाहिए मंसूर। अब और तजुर्बे नहीं। पकड़ लिया, चलिए जल्दी। और अब हमें रॉक को सीधे वोर्टेक्स तक ले जाना होगा। नैनो, तुम्हें पता है क्या करना है? हाँ, पता है मंसूर। वो देखो, वोर्टेक्स बंद हो रहा है। लेकिन हम पहुंच गए। तुर्की, क्या तैयार हो? तैयार। तो चलो अब, जल्दी। हमने कर दिया, हम महफूज हैं। नैनो, नैनो कहाँ है? नैनो, तुम आ गए। मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। जरूर दादा जान। अभी महज 11 ही बजे हैं। लगता है हम गए नहीं थे। हमारे पास अभी भी चिड़ियाघर जाने का वक्त है। हरगिज़ नहीं, मैं आज बड़े सांप बहुत झेल चुका। आइसक्रीम के बारे में क्या ख्याल है?
बड़ा है। आओ डायनासोर के साथ तस्वीरें लेते हैं। तुम दोनों की शक्लों से लगता है कि डायनासोर तुम्हें खा जाएगा। नहीं, वो हमें हरगिज नहीं खाएगा क्योंकि वो गोश्तखोर नहीं है। मामला बहुत नजदीक का था। तूफान ठीक हमारे सिर पर है। जरा उन्हें तो देखो। यहाँ से तो पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये है वो डायनासोर जो हमने देखा। तो हम यहाँ होंगे। जरा उधर देखो, वहाँ एक आइसक्रीम कियोस्क है। तवज्जो दे, पावर में तब्दीली होने जा रही है और इसीलिए तमाम खरीदारों से इल्तिजा है कि वो नजदीकी बाहर जाने वाले गेट की तरफ जाएं। चलो आओ दोस्तों, चलते हैं। दरवाजा लॉक्ड है। हमें इसे खोलने के लिए सीक्रेट कोड का इस्तेमाल करना होगा। ये क्या हो रहा है? यहाँ सिग्नल भी नहीं है और लाइन भी कटी हुई है। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तो ये मुश्किल आसान करेगा नैनो। हेलो नैनो, दरवाजा खोलने में मदद कर सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। बहुत माथापच्ची करने के बाद पता चला कि इसमें अमूमन 4 करोड़ कॉम्बिनेशन मौजूद हैं जिनसे ये खुल सकेगा। हाँ, अभी भी सिग्नल नहीं है। हाँ नैनो, नंबर हासिल हुआ? मैं थक गया। बैटरी खत्म होने को है। मैंने 32 करोड़ कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए लेकिन सही कोड नहीं मिला। मैं फिर कोशिश करूंगा। हाँ, अच्छी खबर मंसूर, मुझे कोड मिल गया है। बहुत अच्छे नैनो, बहुत खूब। आ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। हेलो, कोई हमें सुन रहा है क्या? हाँ बेटा। हेलो अब्बा। तुम कहाँ हो? हम ठीक हैं, लेकिन हम एक मॉल में बंद हो गए अब्बा। मैं आता हूँ। जी ठीक है। आइए आइए, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे अब्बा हमें लेने आएंगे। उनकी आमद तक हमें ऐसे ही मॉल में रहना होगा। मेरे पास एक तजवीज है। अब ये मॉल हमारे कब्जे में है, क्यों ना थोड़ा इसका फायदा उठाया जाए। चलो, बहुत मजा आएगा। मुझे यकीन नहीं होता तुम फिश टैंक में तैरे। अपना चेहरा देखते जब वो शार्क नमूदार हुई थी। ये कैसी ही हालत हुई थी तुम्हारी? कोई बात नहीं सलेम। बेहतरीन, क्यों ना रेस हो जाए।
तुम बेफिक्र रहो, देख लूंगा। फिर कब? ठीक अभी। मुझे लगा हम टकराने वाले हैं। मैंने कहा था ना सलीम, बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? पहले मैंने रफ्तार और दूरी का अंदाजा लगाया और जान लिया कब एक महफूज जगह पर रुकना है। फिजिक्स भी डरावनी है। बाल बाल बचे हम। माफ करना। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो अब्बा। हाँ हम सब खैरियत से हैं, लेकिन आप कहाँ हैं अब्बा? मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, ख्याल रखना। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। अब्बा सिक्योरिटी गार्ड के साथ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। क्या 20 मिनट में? सचमुच? हमारे पास इस डायनासोर को पहले जैसी सूरत देने के लिए बहुत कम है। फिक्र मत करो सालिम, ये मेरी गलती है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। फिक्र मत करो, हमें इसे ठीक करना ही होगा। पहले कारों को वहाँ खड़ा करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। आओ ओबैद के पास चलते हैं। ओबैद, ये तुम क्या कर रहे हो? परेशान मत हो, मैंने बस कर दिया। हाँ, कैसा लगा? नहीं 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 ओबैद, ये डायनासोर नहीं दिख रहा। खामोश, मेरा अब्बा की आमद में अभी 10 मिनट का वक्त बाकी है। अकेले ये कोई नहीं कर सकता। हम एक दूसरे की मदद से कामयाब हो जाएंगे, समझे? तो शुरू करते हैं। तुम दोनों टांगे तलाश करो, तुम दोनों इसकी गर्दन और पूंछ और मैं इसका जिस्म। चलो अब जल्दी करो। इसकी सिर की हड्डी कहाँ है? ये क्या? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? तुमने इसे मुकम्मल क्यों नहीं किया? हेलो अब्बा। पार्किंग में हूँ। कब तक पहुँचेंगे अब्बा? 1 मिनट में। ओके। हाँ बेटा। पावर कब तक चालू होगी? आने वाली है। बेहतर है तो फिर आप आइए। मैं पहुँच रहा हूँ। हम आपका इंतजार करते हैं। बस 1 मिनट। फिक्र मत कीजिए, हम खैरियत से हैं। सिर्फ 60 सेकंड बचे अब्बा के आने में और इसके साथ सारे सीसीटीवी कैमरे हरकत में आ जाएंगे। आने से पहले हमें इसे मुकम्मल करना होगा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ऊंचा है। मंसूर, नानो परवाज भर के इसकी सिर की हड्डी नहीं जोड़ सकता? नहीं, इसकी बैटरी बेदम हो चुकी है। क्या मुनासिब है? मंसूर, बच्चों, खैरियत तो है ना? हाँ अब्बा। हम माफी चाहते हैं। हमने सोचा कि आप सब बाहर निकल चुके हैं। यकीनन आप लोग यहाँ बहुत बोर हुए होंगे। आपने वक्त कैसे गुजारा? हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ? क्या? ये मैंने नहीं किया इस मर्तबा।
उम्मीद है ये काम करेगा नैनो। हेलो अब्बा, देखिए। कैसे हो बेटा? ये क्या है? मैंने नैनो के लिए कुछ इजाद किया है जिससे ये टेनिस बॉल फेंक पाएगा। जैसे ही ये डिवाइस नैनो के साथ जुड़ जाएगी, फिर नैनो बॉल फेंकने के काबिल हो जाएगा। फिर मैं मंसूर, अब्बा को एयरपोर्ट जाना है, अब बस करो, उन्हें देर हो जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है नैनो? बहुत खूब। अब्बा देखिए, मैंने ये डिवाइस नैनो से जोड़ दी है। शाबाश मेरे बच्चे। अब मैं इसकी आजमाइश शुरू करता हूँ। आप भी आइए और देखिए इसे। मंसूर, मैंने क्या कहा था? यही कि मेरी बातों से इन्हें देर हो जाएगी। अब इन्हें रुखसत करो, तुम उन्हें लौटने पर दिखाना। हवाई जहाज खुद ब खुद नहीं उड़ेगा ना? दरअसल जब मैं ऑटो पायलट का इस्तेमाल करता हूँ तो हवाई जहाज नहीं, मेरा मतलब है जाहिर है कि वो खुद से नहीं उड़ेगा। इसे तुमने अंजाम दिया? हाँ, अब मैं इसकी आजमाइश करूंगा। मंसूर, तैयार हो? शुरू करो। बढ़िया, शुरू करो। बहुत खूब। तुमने तो हमें मार ही डाला था। अब्बा अब्बा, यहाँ आकर देखिए जरा। देखिए। रुको। यहाँ हम दोनों महफूज हैं। शुरू करो। वाह, तुमने कमाल कर दिया मेरे बच्चे। मंसूर, मैंने कुछ कहा था ना? खालिद, आपको देर हो जाएगी, आपको जाना चाहिए। खुदा हाफिज बच्चों, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। माफ कर दीजिए अम्मी। ठीक है, अब अंदर आ जाओ, कुछ पीने को लाती हूँ। अरे नहीं, तुम्हारे अब्बा का ब्रीफकेस। लगता है तुम मुश्किल में पड़ने वाले हो मंसूर। तुमने अगर उन्हें बातों में नहीं उलझाया होता तो वो ये हरगिज नहीं भूलते। अभी कुछ करता हूँ, आप परेशान ना हो। वो दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें कॉल करके वापस आने को कहता हूँ। ओह, ये क्या हो गया? हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। उनकी हर सामान इसमें है, उनका पासपोर्ट, वॉलेट और उनका फोन भी। हम क्या करें? ये हमें उन तक पहुंचाना होगा। अब चलो। देखिए अम्मी, वो जा रहे हैं अब्बा। रफ्तार बढ़ाइए अम्मी, और तेज और तेज। मंसूर, उन्हें तलाश करो। $78
सफेद, उन्हें इसी के अंदर होना चाहिए। वो गेट तो बहुत दूर है, दूसरी जानिब। चलना चाहिए, चलो चले। ओ नहीं, मैं तो ओ नहीं। नहीं उबैद, यहाँ आओ, इस पर बैठ जाओ। क्या? ट्रॉली पर बैठ जाओ, तुम्हारी मदद करेंगे। मैं गार्ड 1 बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। कुछ बच्चे ट्रॉली के साथ खेलते हुए देखे गए हैं। तुरंत रोका जाए। किसी दम रुक जाओ। हमें हर हाल ये ब्रीफकेस अब्बा को देना है। भागो भागो। माफ करना, हम तफसील में नहीं बता सकते। मामला संजीदा है। सिक्योरिटी गार्ड अभी भी पीछा कर रहा है। वो देखो ढलान है। चलो वहाँ, उस पर। ठहरो, वहीं रुक जाओ। जल्दी उतरो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, वो वहाँ है। सुनिए, सुनिए, हमें जाने दें। मेरे अब्बा पायलट हैं, ये उनको देना जरूरी है। नहीं, सिक्योरिटी, मेरी बात गौर से सुने। मैंने यहाँ 3 बच्चे गिरफ्तार किए हैं। उनमें से 2 पतले हैं और एक मोटा है। गेट नंबर 78 के सामने। एक तरकीब है। नैनो, ये बॉल फेंको। कहाँ फेंकना है? अब्बा की जानिब। वो जख्मी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा नैनो, तुम फेंको इसे। सलाम अलैकुम। ओह, ब्रीफकेस तो भूल ही गया। वो क्या था? हे, अब्बा, अब्बा, देखिए इसे, ये ले आया मैं। रुको। अब्बा, अब्बा, ये रहा आपका ब्रीफकेस। ओह, बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं ऑफिसर, मैं बेख्याली में अपना ब्रीफकेस घर में ही भूल गया था। लेकिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ वक्त रहते इसे मेरे पास लेकर आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मदद करके खुशी हुई। यही तो मेरा काम है। मुझे कहना है बहुत खूब मंजूर।
मैं अपनी वर्ल्ड कप एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने का इंतजार नहीं कर सकता। जरा संभाल कर। सॉरी, लेकिन अगर तुम अपनी कीमती बॉल के लिए परेशान हो तो अच्छा होता कि तुम अपनी बॉल को अपने हाथ में ही रखते। अरे नहीं, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, म्युनिसिपैलिटी ने पार्क में एक फुटबॉल का मैदान बनाया है, वहीं चलकर खेलते हैं। पास करो, पास करो, यहाँ मेरी जानिब। ये मुनासिब नहीं है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? यहाँ भी वही हाल। फुटबॉल नहीं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई तो जगह होगी जहाँ हम खेल पाएंगे, है ना? वहाँ मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना जाविया बदलो, अपना कोना बचाओ। घूमने वाले शॉट को तवज्जो दो। इनमें से पहले क्या करूं? ओबेद, तुमने गोल क्यों होने दिया? इतने हुक्म दोगे तो सच कह रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जगह बदल लेते हैं। तैयार? तैयार। भागो ओबेद। बहुत खूब ओबेद। फाउल। ये तो पेनल्टी है। मुझे माफ करना। देखो, तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। ध्यान से सुनो, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बॉल। नहीं, माफ करना। अच्छी किक मारी ओबैद। ओ, बगीचे की हालत तो देखो। मेरी बॉल कहाँ है? उसे ढूंढने में तो घंटों लग सकते हैं। तो ठीक है, अब ढूंढते हैं। चलो, अब ढूंढना शुरू करो। मैं बॉल को इधर उधर नहीं ढूंढ सकता हूँ। बगीचे के मालिक ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ कोई मालिक नहीं है। अब ये मकान खाली है। मैं और सलीम अंदर जाकर देखते हैं कि कोई है तो नहीं। बेहतर, शुक्रिया। थोड़ा आगे बढ़कर देखो, क्या तुम्हें बॉल दिखाई देती है? नहीं, नहीं दिख रही। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तुम ठीक हो? हाँ, शुक्र है कि मुझे इस घास ने बचा लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा देखो, मेरी बॉल कहीं है क्या? देखता हूँ। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये। वाह, तुम बस मेरी बॉल को ढूंढो। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई नहीं रहता, फिर भी देख लेना चाहिए। देखो। हाँ। आज तुम्हारा जायकेदार खाना बनाऊंगी। इसका क्या मतलब है मंसूर? पता नहीं, लेकिन हमें उबैद और तुर्की को वहाँ से हटने के लिए कहना होगा। तुर्की! उबैद कहाँ है? वो बॉल ढूंढ रहा है। उसे बुलाना होगा, इसमें कोई रहता है। सच में? हमने किसी को अंदर जाते हुए देखा है। हाँ, कोई बेहद डरावना। उबैद! उबैद! मुझे बॉल तो अभी तक नहीं मिली, लेकिन मुझे ये मिला है। फिक्र मत करो, वो फिर से चला गया। अब हम क्या करें? मैं और सलीम अंदर जाकर डोरबेल बजाते हैं। हम लोग? हाँ, हम दोनों। इससे वो थोड़ी देर के लिए उलझ जाएंगे। तो मुझे क्या करना होगा? उबैद को बाहर निकालो। और क्या? ठीक है, पहले हम डोरबेल बजाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने गलती से अपनी बॉल अंदर किक कर दी। क्यों, ठीक है ना? तैयार? अब तक तो नहीं। हाँ, वो देखो। हाँ, दुएस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाहर कौन है? हमें निकलना चाहिए।
सुनो उबैद, हाँ, शायद तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, उबैद कहाँ है? वो बगीचे में है, मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्यों? ये खतरनाक जगह है, ये दुवैस का घर है। हाँ? मगर वो कौन है? हाँ, वो एक शैतानी औरत है जो लोगों को खाने की महक से अंदर बुलाती है, फिर उन्हें खा जाती है। उबैद, क्या हुआ? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आ जाओ, तुरंत वापस यहाँ आओ। लेकिन मुझे तुर्की की बॉल अभी तक नहीं मिली। बॉल की फिक्र मत करो। पहले कहा बॉल ढूंढो और अब कहते हो कि उबैद उस बॉल को भूल जाओ। तुम एक फैसला क्यों नहीं करते? तुम बस आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। लजीज खुशबू है, बेहतरीन। उबैद नहीं। क्या खुशबू है? दुवैस ने उबैद को पकड़ लिया। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं? उसे बचाना होगा। ओ नहीं, हमें देखना चाहिए। ठहरो, एक तरकीब है। हाँ। उबैद, खैरियत से हो? हाँ, आखिर मुझे क्या होगा? हमने गिरने की आवाज सुनी। ओ, मैंने गिलास गिरा दिया। तुम लोग परेशान क्यों हो? हिफाजत के लिए। हिफाजत किससे? हिफाजत उससे। मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, तब तक मैं जायकेदार कॉफी पी लूं। ओह बच्चों, खुशामदीद। तुम खजूर खाओगे? मेरे बगीचे के हैं। शुक्रिया। मैं पिछले 2 साल से बाहर थी। तुम्हारे दोस्त ने इस बागीचे को दुरुस्त करने में मेरी मदद की। हाँ, और इसके बदले में मुझे बेहतरीन मजबूस मिलने वाले हैं। ये मेरे करीबी दोस्त हैं। ये मंसूर, ये तुर्की और सालिम, और ये खातून मेरी नई दोस्त है, मिसेस डार्विश। हाँ, लेकिन बाहर तो लिखा है कि आप दुवैस हैं। नहीं, दरअसल ये डार्विश ही है, मगर उस पर धूल जम जाने से ये दुवैस जाहिर होता है। दोस्तों, क्यों ना हम पहले बगीचा दुरुस्त कर दे और फिर साथ बैठकर हम लुफ्त उठाएंगे मजबूस का। बहुत खूब बच्चों, बागीचा खूबसूरत लग रहा है। अब अंदर आओ और खाने का लुत्फ उठाओ। तुम्हारी मदद का शुक्रिया बच्चों। चलो शुरू करें। तुम यकीनन खुश होगे जो मैंने तुम्हारी बॉल अंदर किक कर दी। वाह, बहुत
स्कॉटलैंड में आपका खैर मकदम है, जो घर है झील के शैतान का। हाँ? क्या शैतान? जी हाँ, वो वहाँ उस पानी में रहता है इसलिए। ये सच है क्या? मुझे नहीं पता। नैनो, जरा हम सबको वो मॉन्स्टर तो दिखाओ। झील का शैतान आदिकाल का क्रीचर है जो ठीक यही रहता है। वो ऐसा दिखता है। हाँ, वही है। फिक्र मत करो उबैद, ये महज एक अफसाना है। तो बताओ, मछली का शिकार कौन करेगा? हाँ मैं, दीजिए। मैं भी चलूंगा उस शैतान वाली झील में मछली पकड़ने। मेरी सोच जुदा है, मेरे लिए यही रहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनो, ये लो, इससे शैतान दिख जाएगा। हाँ, ये भी मुसीबत के वक्त इसे फूंकना, तुम्हें मदद मिलेगी। शुक्रिया। ओके, तो तुम तीनों मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं उबैद। फिक्र मत करो सालेम, यहाँ शैतान नहीं है। मैं ठीक हूँ मंसूर, सच कह रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरी मदद करो, मैं फंस गया। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस पानी में पकड़ने के लिए कुछ भी है। वहाँ एक। नहीं, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ सलेम? ये नहीं हो सकता। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह, मजा आया? ओके, रुक जाओ, एक एक करके। मंसूर, हमने झील का शैतान देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं बयां करता हूँ, देखिए। मुझे उम्मीद है तुमने इस चाल का बुरा नहीं माना होगा। अलार्म बेसबब है। ये सब सैलानियों की मस्ती के लिए है। दरअसल मैंने ही बनाया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पता था कि ये असली नहीं हो सकता।
हाँ बिल्कुल सालेम। लेकिन मैंने असली चीज देखी है, सचमुच। नहीं ओबैद, ये महज असली जैसा है। अरे नहीं नहीं, मैं उस नकली वाले की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस असली वाले की जो वहाँ मौजूद था। वो एक दरख्त है ओबैद। हाँ, और असली वाला शैतान उसके करीब था। और वो कैसा था? वो बेहद दोस्ताना था। ये तो अच्छी बात है, अब तो मछली पकड़ने आ सकते हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं। किस्मत से शायद मैं तुम्हारा शैतान पकड़ लूं ओबैद। तो तुम्हें एक बड़ी रॉड तो लेनी ही पड़ेगी। ओबैद, क्या वो दिख रहा है? नहीं, इस वक्त नहीं। क्योंकि वो असली नहीं है। नहीं, बिल्कुल असली। मैं साबित कर सकता हूँ, देखो। मंसूर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंसूर। नैनो, तुम तफ्तीश करो, देखो हमारी जानिब कौन आ रहा है। ठीक है मंसूर। ये ठूठ है। क्या ये तुम्हारा शैतान है ओबैद? एक ठूठ? नहीं। ये मेरा शैतान। पीछे रहो, ये खतरनाक हो सकता है। बहुत या नहीं भी। क्या हो रहा है? नैनो, बताओ ये क्या है? ठीक है, फिक्र मत करो, ये नैनो है। ये अनजानी नस्ल है, इसकी कोई जानकारी मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। शुक्रिया नैनो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वही झील का असली शैतान है? हाँ, इसे मैंने तलाशा है। वो तो बहुत ही मजेदार था। बहुत कमाल का। बेहतरीन। अलविदा मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीन आया तुम्हें कि मैंने शैतान देखा था? हाँ बिल्कुल ओबैद, बिल्कुल। वाह, क्या तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ? आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ क्या हुआ? क्या तुम कुछ पकड़ पाए? हाँ कुछ तो। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमें बता सकते हो। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ ओबैद। अरे नहीं, ठीक है, हम तुम पर यकीन करते हैं। लेकिन हम पर कौन करेगा? सच कहूँ तो मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं।
कितनी गर्मी है। हाँ, मैं जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो, नैनो के सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी इजाद मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैक क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब की मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालिम। बेहतरीन, सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। ओबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। वो दोस्त है।
खैर मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ, मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। क्या? यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा। वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं। मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इससे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं। नहीं। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो तुमने ये क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चलें। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो।